काव्या वनराज को नाश्ते की टेबल पे बताती है कि वो अपने बॉस मिस्टर ढोलकिया से लोन के लिए बात करेगी, इससे पहले कि कंपनी का मर्जर हो और वो पेपर साइन करें और कोई नया बॉस आ जाए जो ये लोन साइन ना करे। वनराज पूछता है कि ये लोन क्यों उसको चाहिए। काव्या कहती है उन दोनों के लिए नए घर खरीदने के लिए, और ये कि वनराज को भी चाहिए कि वो पैसे अरेंज करे इसके लिए। उधर अनु घर से स्कूल के लिए निकलती है। राखी फिर से वार्न करती है कि अभी तो किंजल ने अनु का साथ दिया है, पर जल्द ही वो किंजल का इतना ब्रेन वॉश कर देगी कि अनु से नफरत करने लगेगी। अनु कहती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है और राखी को गुस्से में सुलगता छोड़कर समर के साथ निकल जाती है। वहाँ काव्या वनराज से बहस करते हुए कहती है कि उसे नहीं लगता कि इनके बीच पैसे को लेकर कभी झगड़ा होगा। वो ये घर उन दोनों के लिए ख़रीद रही है और वनराज को भी उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। वनराज कहता है कि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, बूढ़े बीमार माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। काव्या कहती है किंजल तो पहले ही अमीर है। वनराज कहता है कि वो जहेज़ नहीं ले सकता मिसेस दवे से किंजल की पढ़ाई के लिए। जब अनु की बात आती है तो वनराज को खर्च करते हुए कोई मसला नहीं होता, पर जब बात उसकी आती है हमेशा मसला हो जाता है। वनराज कहता है कि काव्या इस सब में अनु को क्यों घसीट रही है। वो कहती है कि इस सब से अनु हमेशा होती है, चाहे वो माँ बाप की बात हो या उसके बच्चों की। वनराज उन सब पर खर्च करता है पर काव्या पर बिल्कुल नहीं। वनराज कहता है कि इस पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं और वो इस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। पर काव्या कहती है कि वो हमेशा 2 किश्तियों में सवार रहना चाहता है, जिस पर वनराज कहता है कि पहले वो अनिरुद्ध को डिवोर्स दे फिर इस बारे में बात करे। ये कहकर वो उठता है और बाहर चला जाता है और कहता है कि गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहा है। समर अनु को स्कूल ड्रॉप करता है। अनु पूरा किस्सा याद करती है जब प्रिंसिपल ने उसकी बेइज्जती की थी और टीचर की नौकरी से निकाल दिया था। समर कहता है कि वो रिलैक्स रहे, अगर वो राखी आंटी को मना सकती है तो प्रिंसिपल को भी मना सकती है। अनु कहती है कि जो भी है अब जो करना है अभी ही करना होगा। अनु स्कूल में दाखिल होती है और घबराहट में प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगती है और गलती से प्रिंसिपल से टकरा जाती है और फ़ौरन ही माफ़ी मांगती है। इधर घर में बा किंजल के लिए राखी का भेजा हुआ सैलेड देखती हैं और किंजल को कहती हैं कि अब पता चला उसे कि राखी इतना कड़वा क्यों बोलती है। उसे भी चाहिए कि ये सैलेड ना खाए वरना वो भी राखी की तरह ही बन जाएगी। किंजल सर हिलाकर हामी भरती है और वहाँ से चली जाती है। बा सैलेड पे नमक छिड़क कर खुद सैलेड खाने लगती हैं और सोचती हैं कि स्कूल में अनु को कोई परेशानी ना हुई हो। इधर स्कूल में अनु फिर माफ़ी मांगती है और प्रिंसिपल से पूछती है कि उनको कहीं तकलीफ़ तो नहीं हो रही। प्रिंसिपल कहती हैं कि पहले तो कहती हैं कि जो अनु ने किया उससे ज़रूर तकलीफ़ हुई थी। उन्होंने अनु को इसलिए हेल्प की क्योंकि उसमें उनको अपना आप दिखता था। उनकी भी हस्बैंड उनको इंसल्ट करते थे और पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर थी और उस टाइम वो अंग्रेज़ी भी नहीं जानती थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पहले टीचर बनी और आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को बेहतर किया। प्रिंसिपल पूछती है कि क्या अनु एक दूसरे चांस डिज़र्व करती है। वो इस बार मान गई हैं क्योंकि देविका की रिक्वेस्ट को ठुकरा नहीं सकती थी, पर अनु को फुल टाइम काम करना होगा, मंडे से फ्राइडे सुबह 8 से 2, और फिर वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियां भूलकर। तोशु किंजल के साथ रोमांटिक होने लगता है और कहता है कि सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, बा भी नॉर्मल हो जाएंगी। किंजल कहती है जब 25 साल से मम्मी बा को नहीं मना सकी तो अब कैसे होगा। तोशु कहता है कि किंजल अनु के लिए बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह है, जिस पर किंजल कहती है कि जब वो मम्मी को नहीं छोड़ती तो मैं क्या हूँ। बा पास से गुजरती हैं और शर्माकर आंखें बंद कर लेती हैं। ये दोनों शर्मिंदा होकर खुद ही चुपके से उधर से चले जाते हैं। बा सोचती हैं कि उनको किंजल को भी वैसे ही काबू करना होगा जैसे अनु को किया है। प्रिंसिपल अनु से पूछती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो दूसरा मौका देती किसी को अगर उसकी गलती होती। अनु कहती है कि नहीं, वो मौका नहीं देती, पर वो उस इंसान के हालात देखती, परखती, क्योंकि हालात के साथ इंसान बदल जाते हैं। पहले सिर्फ अनु का ख्वाब था ये नौकरी करना, पर अब उसकी ज़रूरत है। ख्वाब अधूरे रह जाते हैं पर जिम्मेदारियाँ नहीं। उसके हस्बैंड उसकी इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि वो किसी काम के लिए ठीक नहीं है, पर उसके ससुराल वालों की और अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। वो गलती से भी गलती नहीं कर सकती और उसे ये जॉब हर हाल में चाहिए। कुछ देर बाद अनु उदास होकर स्कूल से बाहर निकलती है और समर उससे पूछता है। अनु कहती है कि ये स्कूल वालों की गलती नहीं है कि वो दूसरा मौका नहीं देंगे और उन्हें कहीं और चलकर नौकरी तलाश करनी चाहिए। तभी प्रिंसिपल उसे बुलाती है और नौकरी वापस दे देती है और घर जाने को कहती हैं। फिर आईडी कार्ड पकड़ाकर कहती हैं कि अगली दफ़ा इसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। अनु बहुत जज्बाती हो जाती है और
जिस पर प्रिंसिपल कहती हैं कि दूसरा मौका वार्निंग के साथ ही मिलता है और उसकी नौकरी अगले सेमेस्टर से शुरू होगी जो अगले महीने से है, और अनु को ऑल द बेस्ट कहकर चली जाती है। समर अनु के साथ खुशी से नाचने लगता है। राज बहुत हैरान होता है कि मिस्टर ढोलकिया ने मेमो उसके बजाय काव्या को क्यों भेजा, और इस बात पर वो उसके ऊपर चिल्लाता भी है, जिस पर काव्या कहती है कि उसको क्या पता कि ऐसा क्यों हुआ है। वनराज काव्या को पढ़ने को कहता है और काव्या भी मेमो पढ़कर हैरान रह जाती है। वनराज जोर देकर पूछता है कि उसमें क्या लिखा है। काव्या बताती है कि वनराज को पिछले 3 महीने के नुकसान पूरे करने होंगे जो कंपनी को हुए कॉन्ट्रैक्ट छिन जाने की वजह से, वरना उसको ये जॉब से हाथ धोना पड़ेंगे। वनराज गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि ढोलकिया ने प्रॉफिट नहीं देखा जो वनराज ने कंपनी को डिलीवर किया, जिस पे काव्या उसे रिलैक्स करने को कहती है और कहती है अभी उसको नौकरी से निकाला तो नहीं गया। वनराज कहता है कि काव्या को क्या परेशानी, क्योंकि वो तो बॉस की फेवरेट है। फिर याद आती है उसको अनु, जो छोटे छोटे कदम लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ती जा रही है, जबकि उसको ज़िंदगी बार बार पीछे धकेल रही है।